Can you all see the screen? जस्ट एक बार चैट बॉक्स में कंफर्म कर दो. यस, परफेक्ट. तो देखो, अभी मैंने जो स्क्रीन पे एक पॉस्टुलेट्स लिखे हैं अरीनेस कॉन्सेप्ट का. तो ये सारी पॉस्टुलेट्स आप थोड़ा एक बार देखो व्हाट इज एंड ऑल, एक बार इसको रीडिंग करो. आपको एक छोटा सा रीड आउट कर दो ताकि समझ में लाइक आपको समझाने में और आपको पॉइंट समझाने में बहुत आसान होगा. उसके बाद हम एक प्रॉब्लम भी करेंगे. सी, आई होप यू आर डन विद रीडिंग. सो बेसिकली अरहीनेस कॉन्सेप्ट हम लोग देखने वाले हैं आज. व्हाट इज अरहीनेस कॉन्सेप्ट एंड व्हाट इज नॉट. ठीक है, तो बेसिकली अरहीनेस कॉन्सेप्ट में होता क्या है. यूजुअली हम लोग जब कल ये पढ़े थे व्हाट इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह पढ़े थे, है ना. ये सारी जब चीज पढ़ रहे थे हम लोग, जब इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह पढ़ रहे थे हम लोग, तो वहां पे हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सारी चीजें पढ़ी थी, राइट. तो बेसिकली कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट जब वाटर में स्प्लिट डिसॉल्व होता है तो सिंपली वो अपने पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में स्प्लिट अप हो जाता है. करेक्ट. तो सिंपली वो क्या हो जाता है, आयंस में स्प्लिट अप होता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से सी, इफ आई हैव लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास NaCl ही ले लो, ठीक है, सॉल्ट है मेरे पास. इसको मैं क्या कर रहा हूँ, वाटर में डाल रहा हूँ, एक्वा स्टेट कर दे रहा हूँ. तो सिंपली वो क्या बन जा रहा है, Na प्लस प्लस Cl माइनस प्लस H प्लस प्लस OH माइनस. ये वाटर के साथ ये चीजें हो रही हैं यहाँ पे, लाइक आयोनाइजेशन हो रहा है. ठीक है, स्प्लिट अप हो रहा है. दूसरा, अगर मैं कहूं NaCl, तो चलो सॉल्ट हो गया. दिस इज योर सॉल्ट. नाउ इफ आई एम टेकिंग एन एसिड, तो HCl क्या कैसे स्प्लिट होगा, H प्लस प्लस Cl माइनस. आई एम टेकिंग ए बेस, NaOH, Na प्लस प्लस Cl माइनस. तो ये सारी जो चीजें हैं कंप्लीटली आयनाइज हो जाती हैं. तो अगर कंप्लीट आयनाइजेशन है, सो दैट इज योर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. अगर नॉट कंप्लीट, दैट इज पार्शियल आयनाइजेशन है. व्हाट इज पार्शियल आयनाइजेशन, सो दैट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट. तो कल के नोट्स अगर आप एक बार रेफर करोगे तो वहां पे हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के सारे एग्जांपल्स हमने दे रखे हैं. तो आप वो रेफर कर सकते हो क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में करने के लिए. ठीक है. दूसरा, पीएच के वैल्यूज एक बार. ठीक है, हम लोग एक पीएच के वैल्यूज को एक बार देख लेते हैं. आप लोग में पीएच वैल्यूज एक बार देख लो अच्छे से. अगर आपके पास साइड में पीएच वैल्यूज हैं तो उनको निकाल के रखो. हम लोग एक प्रॉब्लम, बिफोर गोइंग डीपली इनटू द अरीनेस कॉन्सेप्ट, हम लोग एक छोटा सा पीएच के ऊपर एक प्रॉब्लम करते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे. ठीक है. सो द प्रॉब्लम ऑफ पीएच, एक क्वेश्चन कर लेंगे. ठीक है, मेरे पास H प्लस कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻⁴. व्हाट इज पीएच. पीएच का फॉर्मूला क्या है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस आयंस. ठीक है, तो इसको सॉल्व करो सिंपली. इसका आंसर बताओ, व्हाट इज द पीएच. इसका पीएच क्या होगा, अगर H प्लस कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁴ है तो एनी आइडिया इसका आंसर क्या है. चलो मैं आपको ऑप्शंस दे रहा हूं. ठीक है, ऑप्शंस में
या तो इसका होगा इसका पीएच दो ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज 4, ऑप्शन बी इज 10। अब चैट बॉक्स में टाइप कर दो व्हाट डू यू थिंक व्हाट विल बी द आंसर, जस्ट ट्राई टू गेस और ट्राई टू डू समथिंग, थोड़ा सोचने की कोशिश करो व्हाट विल बी द आंसर। एनी आंसर गाइस, कोई आंसर है आपके पास? आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा? करेक्ट, 4 होगा। ठीक है, अभी अपन ने 4 है इसका आंसर, करेक्ट। तो इसको अपन क्या किया यहाँ पे, इधर अपन ने क्या किया, उसको नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ 10⁻⁻⁴। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये माइनस इंटू माइनस प्लस 4 इंटू log 10, log 10 की वैल्यू होती है 1, तो 4 इंटू 1 दैट इज नथिंग बट 4। क्लियर? सी, इसीलिए मैं कह रहा हूं लॉग फॉर्मूलाज देखो। फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव log a अपॉन b, ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं, log a माइनस log b। ठीक है, इफ आई हैव log a इंटू b, तो इसको मैं कैसे लिखता हूं, log a प्लस log b। ठीक है, log 1 का वैल्यू है 0, log 10 की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कल के नोट्स में भी मैंने पूरा लॉग और पीएच के पूरे बेसिक पॉइंट्स एक जगह पे लिखवाए हैं, तो आप वो देखो, अगर वो देखोगे तो आ जाएगा आपका। ठीक है, दूसरा 0 टू लेकर 6 तक सारे क्या है आपके एसिड्स, नॉट 6, लेट अस मेक इट एज 6.9। तो नॉट इवन, चलो यहाँ पे 0 1 ऐसा, ठीक है, यहाँ पे है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड, यहाँ पे है आपका वीक एसिड, करेक्ट। फिर आपके पास आता है 7, फिर आपके पास आता है 7.1 से लेकर 14 तक, ये पूरा स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, ये है आपका वीक बेस। ठीक है, और H प्लस कॉन्सेंट्रेशन देखो, यहाँ पे होती है 0, 10 पावर, फिर 10⁻⁻1, 10⁻⁻2, ऐसे ऐसे से लेकर यहाँ पे 10⁻⁻14 होती है H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन। उसका रिवर्स होता है OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पर 10⁻⁻14 होता है, 10⁻13, 10⁻12, फिर ऐसे ऐसे करके यहाँ पे 10⁻1, 10⁻2 एंड यहाँ पर 10⁻0। ठीक है, तो ये होती है एक बेसिक पीएच का टेबल जो आपको पता होना चाहिए, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन और OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर? अभी सिमिलर एक और प्रॉब्लम करेंगे इसी में, ठीक है, एक एग्जांपल देखो इसमें। नाउ सी, अगर मेरे पास पीएच, मुझे फाइंड करना है पीएच, और H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है मेरे पास 5/3 इंटू 10⁻⁻4। दिस इज योर H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। Okay, some problem. Okay, let us write here. Okay, pH मुझे चाहिए इसका, H प्लस कॉन्सेंट्रेशन है मेरा 5/3 इंटू 10⁻⁻4। जब ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं आपको सिंपल नॉर्मल, ज्यादा कुछ नहीं है, सिंपल जैसे हर चीज के लिए कर रहे हो उसी के लिए करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, अगेन
So pH is equals to what? Negative logarithm of H plus. करेक्ट? तो माइनस लॉग ऑफ H प्लस का डाल दें यहाँ पे 5-3 इंटू 10⁻⁴. करेक्ट? तो ये लॉग जो है दोनों के लिए अप्लाई करेगा. तो सबसे पहले देखो हमने यहाँ पे क्या लिखा, what is log? Okay, where is that formula that I showed you? See here, देखो log a upon b को कैसे लिख सकते हैं अपन? log a minus log b, राइट? तो 5/3 इज लाइक log a upon b. तो इसको कैसे लिखोगे आप? माइनस लॉग माइनस लॉग माइनस ऑफ, ठीक है, माइनस तो बाहर रहेगा, इस लॉग को साइड में रखो, माइनस log 5 माइनस log 3 इंटू ये 4 है, 4 log 10. ये log 10 को लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है. तो अपन सीधा उसको 1 लिखेंगे, या 4 इंटू 1 इज नथिंग बट 4 ही होता है. तो अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो आप, ठीक है. log 5 log 3 हो गया आपका यहाँ पे, करेक्ट. अब यहां पे इंटू होगा कि यहां पे माइनस होगा? यहां पे एक प्रॉब्लम है, हमने यहां पे होगा माइनस. क्यों? क्योंकि देखो ये लॉग वैल्यू जो ये माइनस आपने बाहर ही रखा है, इस माइनस से आपने इस 4 को मल्टीप्लाई नहीं किया. यहाँ पे क्या आपका -4 है. तो ये सिंपल अगर मैं कहूं आपको log 10⁻⁴ है तो इसको कैसे लिखूंगा मैं? -4 log 10, करेक्ट. -4 log 10. लेकिन अगर मैं कहूं माइनस log 10⁻⁴ तो उसको क्या लिखूंगा? -4 इंटू log 10, log 10, करेक्ट. तो सेम वही चीज यहां पर भी की गई है उन्होंने. तो log 5 log 3 log 4. log 5 का वैल्यू अगर हम लोग 0.7 लेते हैं, इसको बाहर रखो, ये 0.7 माइनस 699 ले लेते हैं, चलो ठीक है. और log 3 का वैल्यू अपन पता है आपको 0.477, 0.699 0.699 माइनस 0.477 माइनस 4, ठीक है. इसको सॉल्व करो, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है. पहले अंदर का पूरा निकाल लेते हैं, 4 में से उतना करो. तो 4 में से 0.5 अप्रोक्सीमेटली 1 हटा दो, तो अप्रोक्सीमेटली 3.7 समथिंग आना चाहिए आपका आंसर. तो इट विल बी माइनस ऑफ 3.7, तो अगेन नथिंग, -3.7 समथिंग, यही होगा पीएच इसका, ठीक है. क्योंकि सॉरी प्लस, क्योंकि यहां पर माइनस है तो माइनस इंटू माइनस प्लस. सो अप्रोक्सीमेटली 3.7 इज योर पीएच वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है. तो जब भी ऐसा कोई फ्रैक्शन टाइप बता रहा है तो आप ये करोगे. अब एक और बार जब पीएच की बात फिर से रिपीट कर रहे हैं तो पीएच का हमेशा पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14 10 पावर नहीं सॉरी, देखो यहां पे तो गाइस यहाँ पे देखो एक पॉइंट है, पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14 इज इक्वल टू व्हाट? 14. H प्लस प्लस OH माइनस इज इक्वल टू 10 पावर -14, ठीक है. ये दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये दो आप लोग को पता होनी चाहिए, करेक्ट. नाउ लेट्स गो बैक टू अर्हीनियस कॉन्सेप्ट. अर्हीनियस कॉन्सेप्ट में कुछ नहीं है, कोई भी जब इलेक्ट्रोलाइट जैसे सॉल्ट हो गया, कोई भी सॉल्ट हो गया, ठीक है, सॉल्ट्स वगैरह, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट जब पानी में डिसॉल्व करते हो, आप पानी में डालते हो, तो इनिशियली वो क्या हो जाता है? अपने ऑपोजिट चार्ज कैटायंस और एनायंस में स्प्लिट अप हो जाता है, करेक्ट. कैटायंस और एनायंस में स्प्लिट अप हो जाता है. तो बेसिकली जब मैं इसको अगर अपन एक एक्सपेरिमेंट के फॉर्मेट में देखें तो यहाँ पे मैंने क्या है? पानी. अब मैं क्या डाल रहा हूं? इसको इधर डाल रहा हूं मैं NaCl. NaCl मैंने इसमें डाल दिया, तो अंदर जाके Na प्लस बनेगा और ये Cl माइनस बन जाएगा, करेक्ट. तो बहुत सारे Na सोडियम कैटायंस बन जाएंगे, क्लोराइड एनायंस बन जाएंगे, बहुत सारे, करेक्ट. बहुत सारे क्या बन जाएंगे? एनायंस बन जाएंगे.
तो यहाँ पे कहने का मतलब ये कि लेकिन ये अगर आप ये पूरा पॉजिटिव, ये पूरा चार्ज पॉजिटिव वाले को नेगेटिव वाले को कंसिडर करोगे तो चार्ज टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल्स टू टोटल नेगेटिव चार्ज, लेकिन नंबर ऑफ सोडियम और क्लोराइड आयन सेम हो ये जरूरी नहीं है। ठीक है, एक न्यूट्रल सॉल्यूशन में, एक न्यूट्रल सॉल्यूशन तब बोलते हैं जब वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कब होता है? जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस सेम हो, टोटल चार्जेस सेम है। ठीक है, तो उसका अंदर लाइक अमाउंट ऑफ, आप डीपली इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जब करंट इलेक्ट्रिसिटी ये सारी फिजिक्स में चैप्टर्स आएंगे वहां पे पढ़ोगे, पर अभी आप ये समझो कि इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस, न्यूट्रल सॉल्यूशंस में टोटल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस आर सेम, बट नंबर ऑफ कैटायंस एंड आयंस आर नॉट नेसेसरी टू बी सेम। दोनों सेम होना जरूरी नहीं है। ठीक है, जब उनको इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे, जब इसमें अपन एक इलेक्ट्रोड डाल दिए, ठीक है, इसको माइनस, ये आपका कैथोड बन जाएगा, ये आपका एनोड बन जाएगा। ठीक है, कैथोड, कैथोड जो नेगेटिव टर्मिनल को है, एनोड जो पॉजिटिव टर्मिनल को है। ठीक है, कैथोड नेगेटिव टर्मिनल, वहां पे सारी पॉजिटिव आयंस आएंगी। करेक्ट, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, देन ये सारी रिवर्सिबल कंडी, अब देखो अब ये सारी आयन स्प्लिट अप हो जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू, ठीक है, इक्विलिब्रियम वाला जो कॉन्सेप्ट, अगर अपन रेट वाला सब वो वाला फॉर्मूला लगाते भी हैं, ठीक है, आयनाइजेशन कांस्टेंट लगाते हैं, तो ये जो है यहाँ पे कांस्टेंट अपन लिखते हैं इक्विलिब्रियम में ही, चलो इक्विलिब्रियम स्टेट में ही करते हैं इसको। देखो यहाँ पे A प्लस और B प्लस, B माइनस। Correct. So if I say, if I consider for NaCl, then it will be like Na plus Cl minus NaCl. तो ये होगा आपका ionization constant. What will be? It will be your ionization. Clear? Anything to ask here? अभी एक और चीज, मुझे एक दो क्वेश्चन और करेंगे अपन। एक क्वेश्चन, मुझे एक असेशन रीजन है मेरे पास, वो मुझे तुम लोगों से कराना था। सी, assertion is, assertion ये है कि H2SO4 is strong acid। ठीक है, अब रीजन इज बिकॉज, बिकॉज नहीं, H2SO4 undergoes ionization to full extent on dissolving in water। ठीक है, तो पहला, अब ये है आपका, ठीक है, ये मैंने दिया असर्शन रीजन। ठीक है, तो आपको बताना है असर्शन रीजन दोनों सही है, कौन सा गलत एक्सप्लेनेशन है, कौन सा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, या फिर दोनों गलत है, ये बता दो। पहले ये बताओ कि दोनों स्टेटमेंट सही है या फिर कोई गलत स्टेटमेंट है उनमें। आंसर गाइस, असर्शन रीजन है, क्या सही है, क्या स्टेटमेंट सही है, जल्दी बताओ।
है? देखो बहुत सिंपल है यार, मैंने H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड बोला हूँ। रीजन क्या है? H2SO4 undergoes ionization to full extent on dissolving in water. Reason is the correct, both A and R are true and R is the correct explanation। ये एक ऑप्शन होता है, ठीक है। R is not, R is false and A is false, दोनों अलग अलग हैं, तो ये एक ऑप्शन है। तो व्हाट डू यू थिंक? आर यू हैव, आप लोग के पास कोई आंसर है? अगर है तो बताओ, नहीं तो मैं एक्सप्लेन कर दूं। ओके, सी गाइस, जब भी आपको कोई क्वेश्चन पूछना, अगर आपको आपसे बन रहा है तो आप बता दो, नहीं आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो ये चीज आपको पहले बता दो। सी, H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे हमने रीजन क्या दिया है? अंडरगोस आयनाइजेशन फुली, करेक्ट। इट अंडरगोस टू आयनाइजेशन टू फुल एक्सटेंट, करेक्ट। तो क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा? बिकॉज ये यहाँ पे आर एंड असर्शन एंड रीजन दोनों करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बिकॉज व्हाट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड? सी, अगर हम लोग थोड़े टाइम पे पीएच वाले जगह पे हम लोग ने बात किया, वेर इज, वी सेड कोई भी दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो कंप्लीटली आयनाइजेशन, सी दिस इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड भी बोल सकते हो, ठीक है। कंप्लीट आयनाइजेशन, अगर आप कल के पुराने के नोट्स देखोगे तो वहां पे हमने बताए हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है, वीक एसिड कौन सा होता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप देखो, एक स्ट्रॉन्ग एसिड वो होती है, अगर एक स्ट्रॉन्ग एसिड में अगर बोलूं, स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब इफ आई कंसिडर दिस इज एज एन HCl मॉलिक्यूल, अगर ये एक HCl है, ठीक है, ये पूरा HCl मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। ये जो डॉटेड है वो सारी ये वाले, ये सारे Cl है, और ये लाइन वाले हैं H प्लस, और ये Cl माइनस, ठीक है। तो मैं इसको वाटर कर दूंगा तो ये कैसे स्प्लिट होगा? ये सारे H वाले आयंस यहाँ पे और Cl वाले आयंस एक तरफ, मतलब पूरे एक्सटेंटली हो जाते हैं, ठीक है, ये सारे Cl माइनस। लेकिन अगर अगर एक वीक एसिड होता, जैसे फॉर एग्जाम्पल CH3COOH, एस्टिक एसिड, ठीक है। तो ये पूरा अगर मेरा मॉलिक्यूल देखो, CH3 यहाँ पे लाइंस है और COH मॉलिक्यूल्स डॉटेड है, तो बेसिकली CH3COO माइनस CH3COOH। तो ये कैसे स्प्लिट होता है? आयनाइजेशन, अगर इसको तुम पानी में से करोगे तो CH3COO माइनस प्लस H प्लस, ऐसे स्प्लिट होगा, क्योंकि ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। ये एक एसिड है, वीक एसिड है। तो वीक एसिड हम किसको क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर ऐसा मॉलिक्यूल्स है तो ये क्या करेगा? पानी से रिएक्ट करने पे ये पार्शियली पॉजिटिव होगा, मतलब ये पूरा और थोड़ा बहुत CO माइनस प्लस ये ज्यादा और ये ऐसा, लाइक थोड़ा पार्शियल पार्शियल है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। तो ये कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता, तो ये सारे वीक एसिड होते हैं आपके, करेक्ट। अगर ये सारे वीक एसिड है, ठीक है, तो मतलब कोई भी अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो कंप्लीटली आयनाइजेशन होता है, और कोई अगर वीक एसिड है तो कंप्लीटली आयनाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। तो मतलब असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट। नाउ अभी हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पीएच के ऊपर, ठीक है। पीएच, सी आई हैव अ क्वेश्चन। ओके, 0.0, अगर मेरे पास है H2SO4 का सॉल्यूशन है मेरे पास, H2SO4 0.005 मोलार कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। H2SO4 की कॉन्सेंट्रेशन इतनी है और मुझे इसका पीएच चाहिए,
तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करोगे? सबसे पहले इसको कॉन्सेंट्रेशन दिया है ना, मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, तो मतलब H2SO4 का मोलैरिटी दिया है, ठीक है। H2SO4 का क्या दिया है? मोलैरिटी दिया है। मोलैरिटी मतलब सिंपल टर्म है, आपको H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन दी गई है यहाँ पे, ठीक है। एसिड है तो आप सिंपल इसको H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कंसिडर करोगे। तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन क्या है यहाँ पे? 5, H प्लस है आपकी 0.005, तो इसको कैसे लिखोगे आप? 5 इंटू 10⁻³ करेक्ट। ये आ गया आपका H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। अभी आपको क्या करना है? पीएच का फॉर्मूला लगाओ। पीएच इज इक्वल्स टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस, करेक्ट, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H प्लस। तो इसको कैसे लिखोगे आप? माइनस लॉग ऑफ 5 इंटू 10⁻³ करेक्ट। सो अब माइनस लॉग, इन सबको माइनस को बाहर रखो, ठीक है, इस माइनस को बाहर रखते हैं अपन, और log 5 प्लस log 10⁻³ अब यहाँ पे बताओ क्या किया है मैंने? ये कैसा है? यहाँ पे एक्चुअली मैंने किया कुछ नहीं, ये माइनस को मैंने बाहर ही रखा है, इसको बाद में लेंगे। ये log को अंदर ले गया मैं, ठीक है। तो प्लस log, ये 10⁻³ को भी ऐसे रखो, ठीक है। ये इसमें क्या किया मैंने? जब अगर मुझे log 30 का वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा उसको? तो log 3 इंटू 10 करूंगा, तो दैट इज log 3 प्लस log 10 के फॉर्मेट, दैट इज log 3, log 10 का वैल्यू 1, 3 का log 3 का वैल्यू अप्रॉक्स 0.6 समथिंग, तो प्लस 1, तो अप्रोक्सीमेटली 1.6। तो ये आ गया उसका log 30 का वैल्यू, log 30 का वैल्यू 1.6 के पास है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास log a b है तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? log a प्लस log b, करेक्ट। तो मैंने यही फॉर्मूला यहां पे अपनाया है, ठीक है, यहां पे किया मैंने। तो आप सीधा इसको अभी इसको सॉल्व करने का ट्राई करो, ठीक है। एक्चुअली जो log 5 की वैल्यू होती है ना, एक्चुअली जो log 5 की वैल्यू होती है 0.699 होता है, लेकिन क्वेश्चन में अगर मेंशन कर रहा है log 5 की वैल्यू, टेक इट एज 0.7, क्वेश्चन में मेंशन करेगा आपको, ठीक है। जब भी आपको एक क्वेश्चन करते हो तो अगर क्वेश्चन में मेंशन किया जा रहा है कि log 5 की वैल्यू ये लो, तो आप 0.7 लोगे। अगर मेंशन नहीं कर रहा है तो 0.699 ही कंसिडर करोगे। तो सिंपली इसको कैसे करोगे? अब log 5 की वैल्यू क्या है आपकी? 0.7 कंसिडर कर लेंगे, चलो ठीक है। 3 प्लस इंटू माइनस, व्हाट इज, अब ये log 10⁻³ है, तो इसमें क्या करेगा अपन? प्लस इंटू माइनस, माइनस 3 इंटू log 10, log 10 की वैल्यू क्या है? 1, तो उसको लिखने का कोई जरूरत नहीं, सिंपल, ठीक है। तो अब इसमें से कर लो 0.7, तो इट विल बी ऑफ -3 में से 0.7 हटा रहे हो तो 2.3, करेक्ट। तो -2.3, that is nothing but +2.3, माइनस इंटू माइनस प्लस। सो व्हाट इज दिसका, इसका pH क्या है? pH इज +2.3, तो इट इज व्हाट? इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, H2SO4 2.3, pH स्केल में 1 के क्लोज में है ना ये, तो ये क्या हो गया आपका? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। क्लियर? pH निकाल गया अपन ने, अगर ऐसा कोई कॉन्सेंट्रेशन दे रहा है तो ऐसा आ गया, ठीक है। अभी तक कोई प्रॉब्लम्स में, कुछ किसी में कुछ डाउट है? Okay, if no doubts, we'll continue again. नेक्स्ट वीक से कंटिन्यू करेंगे फिर से। एक्चुअली आज ऑस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ और ये सारी कॉन्सेप्ट्स आपको समझानी थी, बट अगेन आई हैव टू रिपीट दीज कॉन्सेप्ट्स नेक्स्ट वीक एज वेल। अगर आप लोग ज्वाइन कर लेते हो तो अच्छी बात है। मैं बाकी लोग के लिए बस ये एक क्लास वेट कर रहा हूँ। आस्क योर फ्रेंड्स टू ज्वाइन द क्लास एंड लिसन अटेंटिवली, ठीक है। तो जितना अटेंटिव सुनोगे आपके लिए ही बेहतर है ये, ठीक है। अगर जब तक आपके फ्रेंड्स को बोल दो नेक्स्ट क्लास में एटलीस्ट ज्वाइन करे टाइम में, ठीक है, तो मुझे कॉन्सेप्ट रिपीट नहीं करने पड़ेंगे, ठीक है।
अगर जब मैं अगर एक ही कॉन्सेप्ट में 10 बार रिपीट करते बैठूंगा तो तुम लोग का सिलेबस नहीं होगा, ठीक है। दैट इज द प्रॉब्लम हियर। तो आस्क देम टू ज्वाइन द क्लास, ठीक है, भले ही रिकॉर्डेड हो बट स्टिल आयनिक इक्विलिब्रियम में बहुत बेसिक प्रॉब्लम्स होते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में आयनिक इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट जो होता है ना, बहुत ही सिंपल होता है, ठीक है। बस थोड़ा ध्यान दोगे ना तो आराम से केमिस्ट्री में आपको, नीट के केमिस्ट्री में आराम से 120 140 नंबर आराम से ले पाओगे, पूरा फिजिकल कर दोगे आप। बस थोड़ा ध्यान देना चाहिए और प्रॉब्लम्स करने चाहिए आपको। तो जब भी मैं प्रॉब्लम्स करा रहा हूँ, प्लीज ट्राई टू ज्वाइन द क्लास एटलीस्ट ऑन दैट डेज, ओके। तो ट्राई टू डोंट मिस द क्लासेस, डोंट एटलीस्ट ट्राई टू कम एंड लिसन व्हाट यू हैव। कोई भी डाउट है घर पे प्रैक्टिस करो, ठीक है। प्रॉब्लम्स रेफरेंस बुक्स हैं आपके पास, जस्ट डू द एमसीक्यूज फ्रॉम देम, ठीक है। तो इफ यू डू मोर एमसीक्यूज एंड क्वेश्चंस देन आप ही के लिए बेहतर है वो। इट्स नथिंग लाइक, देखो मेरा क्या है, मेरा मुझे अपना सैलरी मिल जाए, अपना स्टाइपेंड मिल जाएगा, मेरा हो जाएगा, लेकिन द प्रॉब्लम इज यू। आप लोग को नीट क्रैक करना है, आपको एक मेडिकल प्रोफेशन में जाना है, ठीक है। तो अगर आपका एटीट्यूड अभी लेट आ रहे हैं, अपन क्लास में टाइम पे नहीं आएंगे, बहुत सिंपल सी चीज है, अपने को समझ नहीं आ रहा है, तो अगर आप ऐसे एटीट्यूड में रहोगे, मेडिकल कॉलेज में आप लोग सरवाइव नहीं कर पाओगे। मेडिकल कॉलेज का जो एनवायरनमेंट होता है वहां पे बहुत ही कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेट होता है। क्लास में आप फर्स्ट ईयर के जाओगे ना, जैसे अगर सीट मिलता है और आप फर्स्ट ईयर में जाओगे, सारे एनाटॉमी फिजियोलॉजी बायोकेमिस्ट्री तीन सब्जेक्ट्स होते हैं। पूरे आपके जो प्रोफेसर है ना, वहां पे कोई समझाएगा नहीं आपको कि क्लास में आके बेटा कि सर दिस इज दिस, आप सीधा वो आएगा एनाटॉमी का लेक्चर चालू कर देगा, एक प्रेजेंटेशन, स्लाइड के स्लाइड पे स्लाइड चेंज करते रहेंगे वो लोग, खत्म, और कुछ नहीं पढ़ाने वाले वो लोग। आप ही को पढ़ना होता है, हर कॉलेज में यूनिवर्सिटी में यही होता है। तो अभी से थोड़ा बहुत अपने खुद का नोट्स, आप खुद से मेहनत करना, खुद से बनाना। आई नो यू गाइस आर डूइंग हार्ड वर्क, ठीक है, आप लोग ऐसा नहीं कि कुछ नहीं कर रहे हो, बट स्टिल क्लास पे अगर टाइम पे आओ और जो प्रॉब्लम्स हैं, डाउट्स हैं, उनका रिस्पॉन्स जो करोगे तो आप ही के लिए बेहतर है। लाइक हमारा कुछ नुकसान नहीं है इसमें, एवरीथिंग इज अप टू यू गाइस, ठीक है। तो ट्राई टू come and take the notes and be attentive on the class. I hope this is clear. So from next week onwards, ask your friends, at least if they are not joining, give them, at least ask them to give a valuable, reasonable explanation for that. At least this is what I expect from you guys at in my class. ठीक है, मेरे क्लास में अगर आप लोग नहीं आ रहे हो, एटलीस्ट एक मैसेज ड्रॉप कर दो, एटलीस्ट एक पॉसिबल सूटेबल रीजनेबल एक्सप्लेनेशन दे दो अगर आप नहीं आ पा रहे हो क्लास में। ये स्ट्रिक्टली बता रहा हूँ, जो लोग क्लास में आएंगे मैं उन्हीं का डाउट सॉल्व करूंगा और उन्हीं से बात करूंगा, कोई भी चीज है अगर आगे कुछ करना है तो। आई होप थिंग्स आर वेरी मच क्लियर टू यू गाइस। इट्स ऑलरेडी 8:40, देन टेक रेस्ट, गुड नाइट, ठीक है। थोड़ा रेस्ट लो, फिर अच्छे से पढ़ो टाइम पे। लेट्स मीट नेक्स्ट वीक। फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स स्वयं सर लेंगे आपके क्लासेस केमिस्ट्री के, एज यूजुअल, एज पर द टाइम टेबल जाना था, ठीक है। थर्सडे टू सैटरडे स्वयं सर लेंगे इस बार, तो नो प्रॉब्लम। Good night, guys. So let's end the session.